गुड मॉर्निंग। बहुत जबरदस्त जोश लग रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां नीचे अंकुश जी के लिए, बहुत वंडरफुल एमसी किया, एक बार जोरदार तालियां। कहते हैं तो दो लाइनों से शुरुआत करेंगे आज की ट्रेनिंग की। कहते हैं कुछ तो फर्क होता है अमीरों में फकीरों में, कुछ तो फर्क होता है अमीरों में फकीरों में, कुछ तो फर्क होता है किस्मतों में और लकीरों में, और चलते चलते जिंदगी में मिल जाए स्मार्ट वैल्यू तो समझ लीजिएगा दोस्तों कुछ तो अच्छा लिखा है आपकी तकदीर में। क्योंकि आप सभी लोग कितने ऐसे लोगों के साथ पहली बार जो है ऐसी ट्रेनिंग, एम्पावरमेंट ट्रेनिंग, ऐसा माहौल में बैठे हुए, कितने ऐसे लोग हैं जो भी स्टार्टिंग किया है, तो 1 वीक या 2 वीक हुआ है। ओके चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि डिस्कशन और स्टार्टिंग चल रही है, ट्रेनिंग की स्टार्टिंग चल रही है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो नाम गौरव शर्मा है, और कहते हैं नाम से कुछ नहीं होता, इंसान की मेहनत ही उसकी पहचान है, वरना एक नाम के तो लाखों इंसान है। यस या नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये नाम सिर्फ स्मार्ट वैल्यू ने दिया, ये पहचान स्मार्ट वैल्यू ने दी। और माय डियर फ्रेंड्स, जब शुरुआत हुई थी, अगर मैं बात करूं अपनी, तो पहली बार आप लोगों की तरह इस प्रोग्राम को समझा, और पहली बार ही आप लोगों की तरह ऐसी ट्रेनिंग्स में बैठा था। बहुत सारी चीजें समझ में आती थी और बहुत सारी चीजें सिर के ऊपर से जाती थी, जैसे गेंद बॉल जाती है ना वैसे, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट एज में थे और स्टडी चल रही थी, बचपन से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा माहौल मिलेगा, ऐसे लोग मिलेंगे जहाँ ऐसा ड्रेसअप पहनना होगा, फॉर्मल ड्रेसअप में रहना होगा, सिंसियर बनना होगा, करियर को लेके सीरियस होना होगा। ऐसे लोग शुरू में कौन होता है करियर को लेके सीरियस? कोई नहीं होता है ना। आप सभी लोग बैठे हो, गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी इतना बड़ा करियर आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कोई टेंशन नहीं है। बस एक चीज की टेंशन है, अच्छा आज ट्रेनिंग है, आज जाना है। तो आज बहुत सारे लोगों को कॉल आया होगा कल सीनियर्स का, है ना, कि कल बहुत वंडरफुल ट्रेनिंग होने वाली है, आप सभी को पहुंचना है। यस या नो? तो ऐसे ही हमें भी कॉल आते थे जब मैं पहली बार प्रोग्राम शुरू किया था, जब उस टाइम पे जो है जॉब चल रही थी मेरी, और मैं अपनी जॉब बहुत डेडिकेशन से कर रहा था, क्योंकि जॉब तो डेडिकेशन से ही करनी पड़ती है। यस या नो? अगर कोई इंसान आपको सैलरी दे रहा है तो काम भी तो लेगा। एक जॉब का एक रूल होता है, अगर आप 10,000 रुपए कमा रहे हो तो कम से कम 50 से 60,000 रुपए का काम भी करना पड़ेगा। यस या नो? तो आज भी याद है, मैंने 12th करी साइंस साइड से बेसिकली, और उसके बाद 1 साल ड्रॉप आउट रहा, 1 साल जो है जॉब करनी पड़ी, स्टडी नहीं कर पाया, कुछ इशू थे, फैमिली इशू, फैमिली में पैसों की प्रॉब्लम, हजार चीजें थी, और उस टाइम लॉकडाउन भी था। लॉकडाउन आप सभी को पता है? अच्छा, उसे कैसे भूल सकते हैं, है ना। जैसे पुराने टाइम में बताते थे हमारे दादाजी की, एक टाइम में बहुत बड़ी बीमारी आई थी, हैजा, मलेरिया, है ना, पूरा मतलब बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, एक्सपायर हो गए थे इन बीमारियों में। ऐसे ही हमारे पास भी एक छोटी सी कहानी है कि हम जाके फ्यूचर में जो है बता सकते हैं लोगों को, हम बूढ़े हो जाएंगे तब, कि हम जब बचपन में छोटे छोटे थे ना, तो एक बीमारी आई थी कोविड-19, है ना, बता सकते हैं। तो एक छोटी सी कहानी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस कोविड-19 में 1 साल ड्रॉप हो गया, उस दौरान मुझे जॉब करनी पड़ी, और जॉब के साथ इस प्लेटफॉर्म को समझने का मौका मिला था। फैमिली में बहुत इशू थे, इस प्रोग्राम को जब समझा था तो पहली बार आया, तो जब लोगों को देखा यहाँ पे बहुत सारी चीजें बता रहे थे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, करियर बना सकते हैं, तो माइंड में एक चीज आई कि भाई मतलब ये सारी चीजें कैसे हो सकती हैं, बिल्कुल सिर के ऊपर से गई ये सब चीजें कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझे पता है शायद वो बोल रहे हो, है ना, ये सब लोग कंपनी के लोग हैं, पता नहीं पैसे दे रहे, मान लो 600 रुपए स्टेज पे खड़ा कर दिया, बोलो भाई। तो ऐसा लग रहा था मुझे, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। और पहली बार जब मैंने प्रोग्राम देखा था तो ऑनलाइन देखा था, उसके बाद जब मैं आया था तो उस टाइम पे बिल्कुल बिलीव नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। बस छोटी सी चीज़ को लेके इस प्लेटफॉर्म में शुरू किया कि यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं तो अपनी एजुकेशन कर सकता हूँ, और यहाँ से घूमने फिरने को बताया गया, उसमें बड़ा एक्साइटेड था। सबसे बड़ी चीज़ जो भी मुझे मिली थी, घूमने के लिए, ट्रैवलिंग करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी मौका नहीं मिला। मिडिल क्लास फैमिलीज में कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमे, कहीं गए हो, कभी मौका मिला हो? अरे बताओ बताओ, नो वन, कोई भी नहीं है। अरे कोई तो जैसे हाँ अक्षर जी है, और अरे और कोई नहीं? सोचो आज हमारी एज हो गई होगी 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर, 18 ईयर, 20 ईयर, 22 ईयर्स। यस या नो? लेकिन आज तक कहीं घूमने नहीं गए। इससे क्या पता चलता है? इससे एक चीज पता चलती है कि मिडिल क्लास फैमिली में ना तो फैमिली के पास टाइम होता है, और ना ही इतना, अगर टाइम होता है तो पैसा नहीं होता है, और अगर पैसा होता है तो टाइम। यस या नो?
ऐसी फैमिली से हम भी बिलोंग करते हैं जहाँ फादर जॉब करते हैं और मदर हाउस वाइफ है, थोड़ा सा सिलाई वगैरह काम करते हैं। तो बचपन से हमने एक ही चीज़ देखी थी, प्रॉब्लम्स दिखते थे, जो भी चीज़ मांगते थे कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था, तो हजार चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। तो जब इस प्रोग्राम में आया तो बहुत एक्साइटमेंट था अंदर कि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, और घर जाके बोल दिया कि मुझे स्टार्ट करना है। ऐसी बात है, मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। तो मैं सही बताऊं तो ऑनलाइन जब प्रोग्राम देखा था तो मैंने लगभग सुबह 10 बजे के आसपास वो जो मैं फोन किया, और उसमें जो है धर्मेश सर, मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां दीजिए धर्मेश सर के लिए। उन्होंने वो प्रोग्राम किया था और वो प्रोग्राम मुझे वहाँ से समझ में आया। समझ में क्या आया मैं आपको बताऊँ तो VIP किया सर ने, जैसे VIP बताते हैं ना, यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें, और मुझे बड़ी नींद आ रही थी बहुत तेज। तो मैंने वो देखा थोड़ा बहुत, उसके बाद मैंने फोन रखा साइड में, मैं सो गया। अब मेरे पास क्या हुआ, जैसे ही प्लान शो खत्म हुआ, प्रोग्राम खत्म हुआ, मेरे पास कॉल आता है, कैसा लगा? मैंने बोला बहुत जबरदस्त, मजा आ गया, इतना अच्छा लगा, मजा आ गया, नींद अच्छी हुई थी ना। तो फिर उस इंसान ने मुझे नाइट में कॉल किया, रात में आया, मेरे साथ मिला, बैठा, मुझे नहीं पता था कि घड़ी आ जाएगा। मैंने बोल तो दिया एक्साइटमेंट, वो घड़ी आ गया। घर आके बैठा, बताया कि ऐसे हो सकता है, ऐसे करना है। तो मैं ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मुझे भी जॉब पे जाना है। नाइट में जॉब करता था, 12 घंटे की जॉब होती थी, तो नाइट में भागा फिर जॉब के लिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रताप सर मिले। सर को प्रताप सर को किसने सुना है ना? प्रताप सर मिले और उनके बारे में जानना, उनसे सारी चीज़ें समझी, तो और थोड़ा सा बिलीव बढ़ा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और जब उन्होंने एक चीज़ के लिए बोला, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आई उस टाइम पे और मुझे बहुत कुछ सिखा के चली गई, वो थी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जिसे एक लाइन बोला जाता है। क्या प्रॉब्लम? मनी प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम है? मनी प्रॉब्लम। क्योंकि मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म में ऐसे शुरू कर सकता हूँ, लेकिन जब आए बैठे और मुझे बोला कि अब आपको जो है रजिस्ट्रेशन कराना है, जल्दी से 2000 रुपये दे दो। अब मैं देखो उनकी शक्ल की तरफ, मैं अपने पापा की तरफ देखूँगा, पापा क्या करना पड़ेगा, कैसे करें। तो जैसे तैसे करके रजिस्ट्रेशन कराया। उस टाइम पे 1500 का मेरे पास मिलता था, रजिस्ट्रेशन होता था, तो मैंने वो कराया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि अब टोटल फीस होगी लगभग 20,000 के आसपास। अब मैं फिर गया, अब क्या करूँ? एक तो जॉब का एंड चल रहा है, ठीक है, जॉब करते थे तो वही होता है, महीने का एंड चल रहा है, तो एंड में क्या होता है, पैसा होता ही नहीं हाथ में। पैसा, और वैसे भी पैसा फिक्स होता है आने से पहले कि जाना कहाँ है। मैं लगभग 70,000 इनकम करता था, 16,000 रुपये करीबन मुझे मिल जाता था कट के, और वो 16,000 रुपये में से 2,000 बचते थे बस मुझे, तो बाकी सब ये नहीं पता होता कहाँ गए। तो मैं ये सोच रहा था अब क्या करूँ। फिर ये जो प्रॉब्लम थी, ये मुझे एक चीज़ समझ में, ये मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखा के चली गई उस टाइम, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम को पहले ये समझा कि मुझे करना क्यों है। कहते हैं जिंदगी में उसने बहुत बड़ी बात कर ली जिसने एक बार खुद से मुलाकात कर ली। अगर उसने इंसान ने, कोई भी इंसान है, अगर उसने खुद से बात कर ली ना, तो बहुत बड़ी बात कर ली। तो मैंने खुद से पूछा है कि मुझे स्टार्टिंग करनी क्यों है, रीजन समझ में आ रहा है, तभी तो मैं इसको मैनेज कर पाऊंगा ना। अगर आज हम दुकान पे जाते हैं, 10 रुपए लेके गए तो 10 रुपए की चीज खरीद के लाएंगे ना, या नहीं लेके आएंगे? अरे 10 रुपए आप फ्री में तो देके नहीं आओगे किसी को। आप सामान लेने जाओगे तो 10 रुपए दोगे तो उसका सामान आप लोगे, जैसे या नो, ऐसे देखोगे कि इसका बेनिफिट क्या है। तो सेम एज इट इज जब मैं इस प्रोग्राम को शुरू कर रहा था, तो ये जो प्रॉब्लम आई मेरे साथ, ये प्रॉब्लम नहीं है, एक तरीके से बीमारी है। मिडिल क्लास फैमिली में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बीमारी होती है, और इसका इलाज अगर नहीं किया गया तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी खाती चली जाती है, प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। यस या नो? तो मुझे ये चीज समझ में आ गई थी, और उस टाइम जब इस चीज को मैं मैनेज करने लगा कि मुझे करना क्यों है, जब ये समझ में आया कि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग करनी क्यों है, तो उस रीजन को लेके जब मैंने इसे मैनेज करना शुरू किया, तो वहां से समझ में आ गया कि आज ना तो रिश्तेदार किसी के होते हैं, ना दोस्त किसी के होते हैं। अगर होता है कोई तो सिर्फ माँ बाप और इंसान खुद अपना होता है, दूसरा कोई किसी का नहीं होता। मैंने रिश्तेदारों से पूछ के देख लिया कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। हजारों लोग राय देने आ गए, लेकिन हेल्प करने नहीं आए। क्या देने आ गए? राय। यहाँ से जिंदगी की असलियत समझ में आई, क्योंकि पहले तो कुछ पता ही नहीं था। पहले तो सिर्फ पढ़ाई चल रही थी, मम्मी पापा बोलते थे पढ़ना है, आगे जाके करियर अच्छा बनेगा, नौकरी अच्छी मिलेगी, आगे जाके कुछ अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, ये सब चीजें सुनने को मिलती थी। लेकिन हमें पता नहीं था कि करियर आने वाले टाइम में जिंदगी कैसी होगी। यहाँ समझ में आया जब ये प्रॉब्लम एक सामने मेरे आई, तो मुझे समझ में आया कि आज करना क्यों है, और आने वाले टाइम में अगर इनकम नहीं की,
अच्छा पैसा नहीं कमाया, अच्छे करियर नहीं बनाया, तो जिंदगी कैसी हो जाएगी, मजबूरी वाली लाइफ हो जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके मैनेज किया। मैंने सोच लिया था कि अब करना है, शुरुआत करनी है। बहुत नेगेटिविटी थी हमारे वहाँ, बोलते थे कि क्या करेगा, हजारों लोग मुझे राय देने आ गए। पैसा मांगते जिससे राय देता है कि क्या चीज़ है, किसमें हम मान लो किसी से मेरे पास से पैसा मांगा कि मुझे चाहिए थोड़ा सा अमाउंट, मैनेज करके दे दो, अभी है नहीं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? yes, तो वहां से मैंने एक चीज समझी कि मैं जिसको भी बोलूं वो इंसान अगला सवाल ये करे कि क्यों चाहिए, कि आपको पैसा क्यों चाहिए। अब मैं उसको बताऊं कि मुझे इसलिए चाहिए, तो वो बंदा मतलब ये नहीं बोले कि चल ठीक है मैं कर देता हूँ, बल्कि ये बोले ये क्या करेगा करके। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? yes, सिर्फ 20,000 की बात है जिंदगी। आप एक बात समझिएगा कि एक महीने का इससे ज्यादा खर्चा हो जाता है। यस या नो? अगर एक फैमिली कोई इंसान चला रहा है, जैसे मम्मी पापा चला रहे हैं, तो उनसे पूछना 20,000 से ज्यादा सिर्फ एक महीने का खर्चा हो जाता है, पता नहीं चलता पैसा आया और कैसे कहाँ खर्च हुआ, कुछ नहीं, हिसाब किताब कुछ नहीं होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने एक चीज सोची कि एक महीने का खर्चा इतने में चला जाता है, एक महीने की बात है। अगर ये 20,000 रुपये आज मैनेज नहीं हुआ, तो आने वाले टाइम में सोचो अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो पैसा कैसे मैनेज हो जाएगा। मान लो मेरे फादर को एकदम कुछ प्रॉब्लम होगी और किसी ने मांग लिया कि डॉक्टर ने मांग लिया कि 50,000 रुपये लगेगा, तो मेरे पास तो है ही, फैमिली में तो है ही। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? yes, उस टाइम भी हाथ फैलाना पड़ेगा। कहीं आगे जाके किसी और चीज में जरूरत हो गई, वहां भी जाके हाथ फैलाना पड़ेगा। तो फायदा क्या है, मैंने एक चीज समझ लिया कि आप जिंदगी में खुद के दम पे कुछ करना है, खुद से एक अच्छी इनकम पे पहुंचना है, खुद से एक अच्छा करियर बनाना है। और इस प्लेटफॉर्म को समझ लिया था कि क्यों करना है। समझ में आ गया? yes, तो इसलिए इसको मैनेज किया और जैसे जैसे मैनेज करके मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज उन्हीं की वजह से यहाँ तक हूँ। फादर ने भी मना कर दिया था उस टाइम, बहुत प्रॉब्लम थी इस वजह से, तो मम्मी ने सपोर्ट किया और उस वजह से आज यहाँ तक पहुंच पाया। धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखी समझी। ऐसे ही ट्रेनिंग्स में आता था, सब बताते थे कि क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ों को लेके हमने आगे करना शुरू किया। तो देखिए स्मार्ट वैल्यू को आप सभी ने शुरू किया है, यस या नो? यस सर। तो मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, जितने भी लोग न्यू हैं या कोई भी पुराना इंसान है, हर किसी की जिंदगी में एक ही चीज होती है, वो है वाई। किसी भी चीज को करने का एक कारण होता है, यस या नो? यस सर। तो मैं आप सभी से वही कारण पूछना चाहूंगा, जो भी लोग जिनको भी सिर्फ 2 वीक हुआ है, 3 वीक हुआ है या 1 वीक हुआ है, वही वो सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो। जिनको भी 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हुए, 3 हफ्ते हो गए, स्टैंड अप। या अभी जस्ट स्टार्टिंग करिए, 1-2 दिन हुआ है, कोई भी। सोच रहे खड़े होने में भी सोच रहे हो, अरे खड़े होने के लिए बोलना है। चलिए गुड। अच्छा आप सभी लोग हैं, एक एक करके बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने इस प्रोग्राम में ऐसा क्या देखा जिससे आप लोगों ने सोचा कि इसको करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? समझ में आ गया? yes. ऐसा क्या देखा कि आपको लगा कि इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहिए? बताइए, एक एक करके कोई भी इंसान बताना शुरू करे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यस मैडम, अपना नाम बताएंगे और आपने क्यों शुरू किया, क्या चीज समझ में आई वो बताइए। यस यस। चलिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। यस। Next. Yes, बताओ।
चलिए बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियों की चाहिए। यस चलिए गुड, एक बार जोरदार तालियों में चाहिए सभी साथियों के लिए, जोरदार। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों के जवाब बहुत अच्छे लगे। माय डियर फ्रेंड्स, जब मैं फर्स्ट टाइम मैं भी आया था तो मेरा भी ऐसे ही कुछ जवाब था कि मैं एजुकेशन कर सकता हूँ उसके साथ। जब मैंने इस प्रोग्राम को अच्छे से डीपली समझा ना, तो ये उसे 1000 गुना ज्यादा दे सकता है, ये चीज समझ में। अभी मैं उसी चीज के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, जो भी चीजें आप लोगों ने मुझे बताई अभी कि मुझे ये चीज अच्छी लगी, स्किल अच्छी लगी, या मैं कंप्यूटर कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से स्टडीज बेस्ट कर सकता हूँ, या मैं यहाँ से बहुत अच्छा बोलना सीख सकता हूँ, ये तमाम सारी चीजें जो भी आपने बोला, अच्छी इनकम कर सकता हूँ, सेल्फ डिपेंड हो सकता हूँ, ये सब चीजें, मेरा आपसे एक दोबारा सवाल है, स्मार्ट वैल्यू के अलावा आप बाहर से नहीं कर सकते क्या? यस और नो? क्या ये सब चीजें बाहर नहीं मिलती? अरे यस या नो? लेकिन फिर भी आपने यहाँ पर स्टार्टिंग करी, क्यों? देखिए, एक स्किल्स बाहर भी सीखी जा सकती है, यस या नो? इनकम बाहर भी की जा सकती है, यस या नो? ड्रीम्स, जैसे आप बोल रहे थे बहुत सारे लोग ड्रीम पूरे हो सकते हैं। ड्रीम में क्या आता है? ड्रीम्स क्या क्या होते हैं बताइए? आप सभी लोगों के सपने होंगे, यस या नो? ये ड्रीम है या नहीं है? बिंदास बोलो, सपने हैं बहुत सारे, यस या नो? ड्रीम्स होते हैं हर किसी इंसान की जिंदगी में, उसके सपने होते हैं, उसकी सोच होती है, उसकी इच्छाएं होती है जो वो आने वाले टाइम में पूरी करना चाहता है, यस या नो? सेम एज इट इज आप लोगों के भी वही ड्रीम्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग भी मुझे बोल रहे थे कि मुझे ड्रीम्स पूरे करने हैं। ड्रीम्स में क्या आता है? एक अच्छा लाइफस्टाइल हो, एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, यस या नो? ये सारी चीजें क्या आप स्मार्ट वैल्यू से बाहर नहीं कर सकते? कर सकते। क्या स्मार्ट वैल्यू पे लोग मर्सिडीज ले सकते हैं? आज भी बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां ले सकते हैं, यस या नो? स्मार्ट वैल्यू में एक अच्छा घर ले सकते हैं? नहीं, आज भी लोग कर रहे हैं, यस या नो? स्मार्ट वैल्यू में ही क्या आप अच्छा पैसा कमा सकते हो? बाहर भी लोग कमा रहे हैं, यस या नो? लेकिन व्हाई स्मार्ट वैल्यू, क्यों आपने फिर भी स्मार्ट वैल्यू को स्टार्ट किया? क्यों? इसका जवाब मुझे बहुत डीपली जब मैंने सोचा और समझा ना, तब मुझे समझ में आया कि फिर भी मैंने स्मार्ट वैल्यू को ही क्यों चॉइस किया और क्यों शुरू किया। मैं आपसे एक सवाल फिर जानना चाहूंगा, जो भी आपके ये ड्रीम है, जो भी आपकी ये सोच है, ये सारी चीजें आप पूरी करना चाहते हो, आप स्किल सीखोगे किस लिए? आने वाले टाइम में एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, यस या नो? एक अच्छा करियर चाहिए। ड्रीम्स क्या होते हैं? एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, जिंदगी में टूर्स हो, फैमिली ट्रिप्स, यस या नो? ये सारे ड्रीम्स किस किस के हैं? क्या आप सभी लोग ये सारी चीजें करना चाहते हो? यस सर। सभी लोग चाहते हो? यस सर। क्या ये सब चीजें बाहर नहीं हो सकती? फिर भी स्मार्ट वैल्यू क्यों? देखिए, अगर आपको स्मार्ट वैल्यू के अलावा ये चीज पूरी करनी है, एक टाइम के लिए सोच लीजिए, ये नहीं, ठीक है? अब आपको ये चीजें पूरी करनी है,
तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर वो आपके पास है तो आप बात पूरी कर सकते हो, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर आकर ये सारी चीज़ें पूरी करने का। समझ में आ गया? पहला, सबसे पहला, अगर आपको मार्केट में बाहर इन चीज़ों को पूरा करना है तो या तो आपके पास सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए वो है एजुकेशन, वो भी एक्सीलेंट। कौन सी? ना मैंने गुड बोला, ना मैंने अच्छी बोला, ना मैंने बेस्ट बोला, मैंने बोला क्या बोला? एक्सीलेंट एजुकेशन। यानी आपके एजुकेशन में इतना दम हो, इतनी डिग्री में इतना दम हो कि आप मार्केट में जाओ और उसे दिखाओ, आराम से आपको 1.5-2 लाख रुपए महीने की इनकम मिल जाए, 1-1.5 लाख रुपए महीने का पैसा मिल जाए, तो आपके ये ड्रीम पूरे हो सकते हैं। यस या नो? यस सर। क्या ये एक्सीलेंट एजुकेशन आप लोगों के पास है? गवर्नमेंट स्कूल से कौन कौन पढ़ा हुआ है? गवर्नमेंट स्कूल में भी रोड की साइड शर्माना क्या है, हम पढ़े हुए हैं। यस या नो? यस सर। देखिए यहाँ पर मैक्सिमम कैटेगरी, मैक्सिमम छोड़िए सभी लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए और हर किसी को पता है कि हम लोगों ने बचपन से क्या सीखा। यस या नो? यस सर। हमारी टीचर आती थी, लेडीज टीचर जो आती थी वो स्वेटर बुनती थी स्कूल में बैठ के क्लास में, नींद पूरी करते थे, रात में सोए नहीं होंगे, स्कूल में आते। यस या नो? यस सर। तो ये सब चीजें जहाँ टीचर्स पर्सनैलिटी के बारे में बताने की बजाय खुद चप्पलों में आते थे सिखाने के लिए, मतलब स्कूल में। तो आप सोचो क्या हमारी जिंदगी में क्या स्किल डेवलप होगी, क्या एजुकेशन डेवलप होगी, हम ऐसे बैकग्राउंड से पढ़े हुए हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके पास ऐसा कोई एक्सीलेंट एजुकेशन है? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं आप सभी ने, जिन्होंने 12th पास आउट किया होगा, 10th पास आउट किया होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आपके नियर बाय जितने भी टॉप अच्छे प्राइवेट स्कूल्स हैं, बेस्ट स्कूल्स हैं जिनका नाम है या कोई भी बेस्ट, आप अपने आप को और उस इंसान को कंपैरिजन कर लेना, स्कूल से पढ़े हुए 10th क्लास जिसने की होगी, आपने 10th करी है तो उसको 10th उसने 10th की होगी, आप कंपैरिजन कर लेना कितना फर्क होगा। यस या नो? यस सर। जिंदगी में कभी भी सक्सेस उस चीज से नहीं मिलती, तो बचपन से आपने क्या सीखा है उस चीज से आपकी एजुकेशन डिसाइड होती है कि आप आगे जाके कितना बड़े लेवल पे खड़े हो सकते हो। क्लियर हो पा रहा है? Yes, तो सबसे पहली चीज, क्या मेरे पास, मैंने ये समझा क्या मेरे पास ये एक्सीलेंट एजुकेशन है? मैं 12th कर लिया, ग्रेजुएट हो जाऊंगा, मास्टर्स कर लूंगा, लेकिन फिर भी मेरे पास वो एजुकेशन नहीं आएगी जो आने वाले टाइम में मुझे अच्छी इनकम पे पहुंचा दे। समझ में आ पा रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस या नो? यस सर। हम ऐसे स्कूल से पढ़े हुए हैं, छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है स्कूल में, ये पहले भी मैंने सुनाया, एक बार क्या होता है स्कूल में एक ऐसी क्लासरूम चल रहा होता है, क्लास चल रही होती है, और जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता था, हमारे इंस्पेक्शन के लिए वो आते थे, मंत्री आते हैं ना, चेकिंग वगैरह कर रहे हैं कैसा स्कूल चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, कैसी क्लास हो रही है। तो एकदम से ऐसे ही एक मिनिस्टर आए और एकदम से स्कूल में एंट्री किया। एंट्री करने के बाद ना प्रिंसिपल के रूप में ना कहीं, सीधा एक क्लासरूम में घुस गए। ऐसे आए, अंदर आके देखा तो एक लड़का बैठा हुआ है, उस लड़के को पहले डेस्क पे से उठा लिया, खड़ा हो, जी सर, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? एक सवाल पूछो। वो लड़का घबरा गया, एक तो मुझे उठा लिया पहले, तो किसी को नहीं पूछा, मेरे को उठा लिया। दूसरा एक सवाल पूछ लिया, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? वो डर गया और घबराहट में पता है क्या जवाब दिया? नहीं सर मैंने नहीं तोड़ा, मैं तो बाहर गया ही नहीं था, मैं तो यही बैठा था उससे। अब मंत्री को गुस्सा आ गया अंदर, मतलब सवाल क्या कर रहा हूँ, जवाब क्या मिल रहा है। उसने गुस्से में टीचर की तरफ देख लिया, अब टीचर को बुरा, तो टीचर डर गया, कह रहा है टीचर ने बोला इसी ने तोड़ा होगा। ये बाहर गया था अभी, इसी ने तोड़ा होगा, ये तोड़ के आया है। अब मंत्री को गुस्सा आ गया, कह रहा है स्कूल ही बकवास है, यहाँ टीचर भी डंके नहीं है और स्टूडेंट भी, क्योंकि टीचर ही डंके नहीं है तो स्टूडेंट कहाँ से रहेंगे, स्टूडेंट क्या सीखेंगे। अब वो गुस्से में लाल पीला होके बढ़िया जबरदस्त पूरे फोकस के साथ गया प्रिंसिपल के रूम में, कैसे जी करते हैं, सीधा गया प्रिंसिपल के रूम में, गेट खोला, एंट्री करी और सीधा खड़ा हुआ प्रिंसिपल वहाँ गया। तो वो सर नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बाद में पहले बता स्कूल में क्या चल रहा है? क्या हुआ सर? मैंने तेरी क्लास में एक बच्चे से पूछा शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? वो कह रहा है मैंने नहीं तोड़ा। टीचर की तरफ थोड़ा सा देख लिया, टीचर कह रहा है इसी ने तोड़ा है। दोनों में बहस हो रही है, क्या करो तुम दोनों, क्या पढ़ा रहे हो तुम? अब थोड़ा सा वो प्रिंसिपल घबरा गया, कह रहा भाई साहब आपको बुला दिया, टीचर ने भी बुला दिया, स्टूडेंट से कह रहा आप ये मुझे वो करेंगे। उसने बोला हड़बड़ाहट में कि सर आप बैठिए बैठिए, पानी पीजिए, कोई बात नहीं, धनुषी तो था, 10 मीटर रोक लगा के बुलवा देंगे। आप एक चीज सोचो कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब हमारे स्कूल के टीचर्स या कोई भी प्रिंसिपल, मतलब किस लेवल की स्टडी हमें होती है, हमारी होती है, किस लेवल की स्टडी हमें पढ़ाया जाता है। अकबर का जन्म कब हुआ? कभी जिंदगी में काम आने वाली चीजें
आज जो एक आर्मी में एक इंसान रोड पे खड़ा हुआ ना, बहुत सारे लोगों का सपना होता है आर्मी में जाना, मतलब कमांडो बनना, ये सारी चीजें करना। वो इंसान किन सवालों का जवाब देके वहां पर खड़ा हुआ है? ऐसे ही सवाल होगा, अकबर का जन्म कब हुआ, तारीख को हुआ, कौन से सन में ये हुआ, यस या नो? यही तो जवाब दिए होंगे, यही तो एग्जाम में आया होगा सारा हिस्ट्री पॉलिटिकल। आप एक बात बताओ, वो क्या उसकी जिंदगी में जिंदगी भर वो मतलब इतनी भारी बंदूकें उठा के वहां खड़ा हुआ है, क्या लाइफ में कभी उससे कोई दूसरा इंसान पूछेगा कि अकबर का जन्म कब हुआ? पता चला युद्ध हो गया और सामने से पाकिस्तान का कोई सिपाही आया और सिपाही हमको पूछ रहा है बता अकबर का जन्म कब हुआ? अगर बता दिया तो छोड़ दूंगा, ऐसा होता है नहीं, लेकिन फिर भी हम ये चीजें पढ़ाई करेंगे। यस या नो? एजुकेशन सिस्टम, माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम लोग एक्सीलेंट एजुकेशन नहीं कर पाएंगे। एक्सीलेंट एजुकेशन का मतलब क्या है? गूगल का नाम सुना होगा, सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, मंथली इनकम करोड़ों में। वो बंदा इंडिया का है, लेकिन इंडिया से पढ़ाई नहीं की, वो उसकी अमेरिका बड़ी बड़ी कंट्री से स्टडी करके आज क्या बन पाया गूगल का सीईओ। वो आज सीईओ की करोड़ों में लाखों में इनकम है, क्योंकि उसकी एजुकेशन में दम है। हमारी एजुकेशन में दम है, हम मार्केट में जाएंगे, ये सारी चीजें कभी लाइफ में पूरी नहीं कर पाएंगे, गारंटी के साथ। कोई भी नौकरी कर लेना, 20-30 हज़ार रुपये कमा लेना, 50 कमा लेना, लेकिन कभी ये स्किल पूरी नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें पूरी हो जाएंगी, मान लो आपने 60-70 हज़ार रुपये महीने के कमा भी कहीं पे ये नहीं मिलेगा, तो सामने वाले की पूरी भी होगी। यस या नो? कहीं घूमने जाना है तो छुट्टी करनी पड़ेगी ना? यस सर। कोई इंसान तो वो नहीं पता चला एक काम भी कर रहा है, घूमने भी जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? एजुकेशन। मेरे पास एक्सीलेंट एजुकेशन नहीं था। दूसरा, या तो मेरे पास एक टैलेंट हो, टैलेंट भी कैसा? एक्सीलेंट। गाना गाना आता है सर, गाना गाना कहाँ आता है? गाना गाता है तो दोस्त भी बोलते हैं चुप होता है, चुप होता है। यस या नो? यस सर। डांस आता है, डांस इतना अच्छा आता है, शादी में देखा था, पूरा टेंट ही लपेट दिया नागिन डांस करके। यस या नो? मतलब आपके पास टैलेंट हो तो इस लेवल का हो कि आप सिंगिंग करो तो लाखों लोग सुनने आते हैं, आप डांस करो तो लाखों लोग देखते हैं। क्या ऐसा टैलेंट है? क्रिकेट आता है, विराट कोहली से खेलते हो? नहीं। वॉलीबॉल आती है, कुछ भी कोई भी चीज आती है आपको प्रैक्टिकल, क्या जो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स हैं उनसे अच्छा खेलते हो? अगर उनसे अच्छा खेलते हो तो शायद मौका। यस या नो? यस सर। होते हैं, लेकिन टॉप का टैलेंट नहीं। हमें सब कुछ आता है, जैसे मुझे फुटबॉल भी आती है, मुझे वो भी आता है, ये नहीं आता, एक्सीलेंट वाला नहीं आता, नहीं तो क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। यस या नो? यस सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ना हमारे पास एक्सीलेंट एजुकेशन है, ना हमारे पास एक्सीलेंट टैलेंट है। अगर बाहर सक्सेसफुल होना है तो आपके पास इन चीजों का होना जरूरी है। मैंने देखा कि इन दोनों में से मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब इनके अलावा एक सबसे बड़ी चीज आ जाती है, थर्ड, जो कि है मनी। अगर आपके पास एक्सीलेंट मनी है, इसका तो नामो निशान नहीं है। मैं बताऊं, हमें पैसों की कभी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसा है ही नहीं। प्रॉब्लम किसके साथ आती है? जिसके पास होता है। यस या नो? यस सर। तो भाई की तो प्रॉब्लम कहां से आएगी? तो मनी, पैसा, एक्सीलेंट पैसा। क्या एक्सीलेंट पैसा हमारे पास है? नहीं, वो तो मेरे को है कि हमने कैसे कैसे करके मैंने तो ये शुरुआत करी, जितने लोगों ने स्टार्टिंग की होगी, हर किसी को होना पता है। यस या नो? यस सर। मेरे पापा ने पता नहीं किससे कर्ज लिया होगा, 2% पे, 4% पे, 5% पे, तब जाके जो स्टडी हो पा रही है, पढ़ाई तब जाके हो पा रही है। आप सोचो, समझ में आ रहा है? यस सर। कहाँ एक्सीडेंट मनी होता है? तो आप सोचिए, अगर मार्केट में, मेरे समझ में यही आया था कि अगर मुझे मार्केट में सारी चीजें पूरी करनी है तो इन तीनों में से कोई तो एक चीज हो, कोई तो एक हो। भाई पैसा नहीं है कोई बात नहीं, टैलेंट हो, टैलेंट नहीं है कोई बात नहीं, एजुकेशन हो कोई बात नहीं, एजुकेशन टैलेंट दोनों नहीं है, पैसा तो हो नहीं, तो कैसे होगा बात? नहीं। तो मैंने एक चीज समझी, ये तीनों नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक ही सोर्स बचा, स्मार्ट वैल्यू क्यों करना है? क्योंकि ना तो यहाँ पर मेरा टैलेंट इतना बढ़िया देखा जाता है कि भाई एक्सीलेंट करना होना चाहिए, ना मेरे पास इतना पैसा देखा जाता है करोड़ों की आदमी वो तभी कर पाएगा, ना इतना अच्छा कि भाई साहब फर्स्ट टॉप पर रहा हूँ तभी कर पाएगा स्मार्ट वैल्यू। ऐसा भी कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए सक्सेसफुल होने का, जुनून होना चाहिए कामयाब होने का, जुनून होना चाहिए अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने का। दैट्स इट। अगर इतनी चीज आपके पास है तो आप आराम से स्मार्ट वैल्यू में सक्सेसफुल हो सकते हो। समझ में आ पा रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो यही कारण था, यही चीज थी क्यों मैंने इस चीज को मैनेज किया, मनी को क्यों मैनेज किया? इसीलिए मैनेज किया क्योंकि मुझे पता चल गया बाहर ऑप्शन नहीं है। अगर मुझे बाहर कुछ भी करना है ना तो मेरे पास पैसा भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए और टैलेंट भी होना चाहिए, तीनों का होना जरूरी है आज की डेट में।
ध्यान से देखा जाए, ऐसा नहीं है कि खाली एजुकेशन से काम चलेगा, पैसा भी होना चाहिए। आज एक टॉप पर मान लो किसी भी स्कूल में एक बच्चे ने टॉप कर लिया, उसने टॉप कर लिया, लेकिन अगर किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाएगा उसको फ्री में एडमिशन मिल जाता है क्या? नहीं। अगर वो प्राइवेट में गलती से चला गया, टॉप यूनिवर्सिटी में गलती से चला गया, लाखों में होना चाहिए, तभी एडमिशन होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्राइवेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मिडिल क्लास के साथ इन चीजों में से कुछ भी नहीं है, और फिर एक इंसान पीछे रह जाता है। वो जब मेरी जिंदगी में पहली बार एक ऑप्शन आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, स्मार्ट वैल्यू में स्टडीज भी मिल रहा है, इनकम भी मिल रहा है और अच्छा करियर भी मिल रहा है, तो यही चॉइस था और इसको मैंने आँख बंद करके भी शुरू किया। दूसरा ऑप्शन तो था ही नहीं, अब देखा जाएगा और बढ़िया से करना। समझ में आ गया? तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा फैमिली में भी जिद किया। कहते हैं जिद्दी इंसान को कुछ मिलता है, पापा मना कर रहे थे तो भी जिद की कि मुझे करना है। घर में दो तरीके की लड़कियां हैं, पहला मैं, हम दो भाई, पहला मैं जो जिद्दी, दूसरा मेरा भाई, उसको कुछ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में मैंने एक चीज देखी कि मेरे भाई ने बोला, मुझे बोला, पापा मुझे बोला, पापा मुझे साइकिल दिला। मैं बोला तो साइकिल दे, मुझे की बोल रहा है तो मुझे चाहिए, मैं जाऊँ तो उसने बोला पापा साइकिल चाहिए, दिलाऊं? तो थोड़ा सा डांट दिया, बैठ गया चुपचाप। उसके बाद उसको कभी नहीं बोला। अब मेरा मन कर गया क्या साइकिल चाहिए। मैंने एक बार बोला, डांट दिया, दूसरी बार बोला, फिर डांट दिया, तीसरी बार बोल दिया, धर दिया। अब मैं रोता रोता गया अंदर, बेड पे रोने लग गया। थोड़ी देर बाद आसपास से मम्मी के पास गए, साइकिल चाहिए। मम्मी ने फिर खाना बनाने की पहले नहीं दिया। अब मैं फिर रोने लग गया। फिर अगले दिन सुबह उठा, सुबह उठते ही स्कूल में जाऊँगा, साइकिल चाहिए। अब जब बार बार एक इंसान एक चीज को लेके बोलेगा क्या हो, यस या नो? उस टाइम पे तो हम बच्चे थे, हमें थोड़ी पता था कि क्या प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ और दिक्कत है या कुछ और दिक्कत है, हमें नहीं पता था। हमें तो क्या पता था, चाहिए। तो मुझे एक चीज समझ में आई, जिस भी इंसान को जिंदगी में कुछ मिलता है, चाहे वो करियर हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो सपने हो, चाहे ये सब, यस या नो? अगर आप जिद्दी हो तो आप सारी चीजें पूरी कर सकते हो। तो मैं डेफिनेट जिद्दी था और इस वजह से मैंने स्मार्ट वैल्यू शुरू किया, इसी वजह से स्मार्ट वैल्यू मिला और स्टार्टिंग हुई। धीरे धीरे सारी चीजें करने लग गया। और वाई सबसे पहला वाई होता है, अगर ये वाई क्लियर है ना तो आप गारंटी है बहुत बेस्ट स्मार्ट वैल्यू में अच्छा करियर बना सकते हो, अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो, जो आपके सपने हैं, जो आप फ्यूचर को लेकर सोच रहे हो। चाहे किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आपके पास आए, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आपके पास आए, आप हर किसी चीज को क्या करोगे, फेस करोगे। क्या करोगे? फेस। जब मैंने शुरुआत करी थी तो मुझे 1000 नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी, 1000 चीजें फेस करनी पड़ी। जैसे फ्रेंड्स की, मैंने स्मार्ट वैल्यू को शुरू तो कर लिया, लेकिन मेरे जिस भी दोस्त को बोलूं वो एक ही चीज बोले, क्या तेरी जिंदगी खराब, तो गया। क्योंकि गाँव के थे, उन्हें पता नहीं था पूरी चीज, हमें भी नहीं पता था, लेकिन मैंने तो नया नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अब दोस्त बोले अगर तेरी जिंदगी खराब हो गई, कर लिया। मैंने बोला बस खत्म, देख लो तू देखे रोएगा, गारंटी है। मैंने बोला गलत तो नहीं कर दिया, हो गया भाई। एक तो मैं पहले एक्साइटेड था, मजा आ जाएगा, करियर बन जाएगा। अब उन्होंने डाउन कर दिया, हमने फील हो गया क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी को बोलूँ मैं यहाँ से सपने पूरे कर सकता हूँ, यहाँ से अच्छा करियर बना सकता हूँ, यहाँ से अचीवमेंट कर सकता हूँ, है ना। तो वो सारी चीजें जो ड्रीम थे, सपने थे, सपने की परिभाषा क्या होती है? सपने की परिभाषा एक लाइन मैंने सुनी थी, पढ़ी भी थी, बहुत अच्छी है। कहते हैं वर्तमान में असंभव सी लगने वाली किसी भी चीज के बारे में सोचना सपना होता है। यानी आज की डेट में किसी भी असंभव सी, यानी आपको कोई चीज असंभव सी लग रही है कि ये शायद नहीं हो सकती, शायद नहीं हो सकती। सी बोला मैंने, असंभव सी। अगर असंभव होता तो शायद नहीं होता। असंभव सी लगने वाली, मुझे असंभव सी लग रही है, शायद पूरी ना हो, लेकिन असंभव सी लगने वाली उसी चीज के बारे में सोचना, बार बार सोचना, तो आपका सपना है। जैसे मुझे गाड़ी, मैं बचपन से जब मैंने इसको काम में शुरू किया था तो हमारे पास घर में गाड़ी नहीं, बचपन से नहीं, जब से हमने देखा। तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ मेरी फैमिली के साथ, वो फिर कभी बताएंगे। तो उसमें मुझे लगा कि यार एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, 4 व्हीलर होना चाहिए। तो उस टाइम पर असंभव सी लग रही थी, क्योंकि अंदर में किसी ने ली नहीं, मैं कैसे ले सकता हूँ, असंभव सी लगती है ना। लेकिन वो मेरा सपना है, मुझे वो चाहिए। यस या नो? हर चीज जो उस टाइम पे मुझे असंभव लग रही थी, जैसे उस टाइम मुझे असंभव लग रहा था कहीं मैं घूम पाऊंगा नहीं घूम पाऊंगा पता नहीं है, लेकिन इस सिस्टम में आज
ऐसा नाम कर दिया कि आज इंटरनेशनल जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे उस टाइम पे बिल्कुल इम्पॉसिबल लग रही थी, आज मैं पॉसिबल हो पा रही है। तो सिर्फ एक चीज़ की वजह से उस टाइम पे मैंने एक सपना देखा था, ड्रीम देखा था। यस या नो? तो उस टाइम जो वो लोग मुझे नेगेटिव बोलते थे ना मेरी ड्रीम को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो बहुत फील होता था कि यार शायद नहीं हो पाएगा, शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते रहे। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ सब लोग अंधे हैं। अंधे मतलब मैं दूसरे वे में बोलूँ, एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, बहुत बेस्ट स्टोरी है, जहाँ से समझना मेरे माइंड को क्लिक कर दिया उसने, अलग लेवल की चीज़। एक लड़का था और उसे घूमने फिरने का बहुत शौक था भाई। एक लड़का था, उसे बहुत शौक था घूमने का, बहुत शौक था, मतलब इतना हद से ज़्यादा वो हर जगह घूमना चाहता था, दुनिया का कोना कोना घूमता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो घूमते 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 पानी के रास्ते घूमते घूमते वो एक टापू पे पहुंच गया। बिल्कुल अलग सुनसान एरिया, एक अलग टापू, जहाँ मतलब अलग एरिया था वो, बिल्कुल दुनिया से एक तरीके से अलग ही जगह थी। तो वहाँ पहुंच गया, वहाँ पहुंचा तो वहाँ देखा अंदर घुसते ही कि वहाँ एक लोग रहते हैं। उस टापू पे क्या रहते हैं? लोग रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं, दो चार लोग देखा। फिर अंदर गया, अंदर देखा तो पूरा गाँव बसा हुआ है। उस टापू पे क्या बसा हुआ है? गांव बसा हुआ है। और जब उसने थोड़ा सा ध्यान दिया तो उसको लगा कि गांव में कुछ तो प्रॉब्लम है, इस गांव के लोगों में कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो ऐसी चीजें जो मेरे समझ में नहीं आ रही। तो उसने जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बिताया, 2-4 घंटे हुए, तो उसकी समझ में आया यहाँ के सब लोग अंधे हैं, यहाँ के सब लोग, किसी की भी आंखें नहीं है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ वायरस है, यहाँ दिक्कत है। जो भी इंसान जन्म लेता है बचपन में, और बचपन में आंखें बिल्कुल नरम होती है, तो उस टाइम पे उस वायरस का असर हो जाता है और वो इंसान क्या हो जाता है? अंधा। और वो जिंदगी भर क्या रहता है? अंधा ही रहता है। तो यहाँ के सब लोग अंधे हैं, उसको समझ में आ गया। तो जैसे ही उसको वहाँ टाइम हुआ ना, तो लोगों को भी समझ में आने लग गया, बाकी लोगों को, यहाँ कोई इंसान है जिसको दिखता है। क्या समझ में आने लग गया? कि यहाँ वो एक ऐसा इंसान भी है जिसको दिखता है। और उनके माइंड में क्या गया कि यार हमारे बीच में एक ऐसा इंसान जिसको दिखता है, मतलब वो बीमार है। किसी को नहीं दिखता लेकिन उसको दिखता है, इसका मतलब वो उनकी नजरों में वो क्या हो गया? बीमार, मतलब उसकी तबीयत खराब। यानी सब लोग अंधे हैं, बस एक इंसान देख पा रहा है, तो सब लोग अंधों की नजरों में वो क्या हो गया? बीमार है। अब उन्होंने क्या किया कि उस इंसान को, तो इंसान बेचारा ये सोच रहा था कि यार यहाँ सब अंधे, नहीं देख पा रहा हूँ। और आपने सोया हुआ था, उन्होंने क्या प्लान बनाया, यार हमारा फर्ज बनता है, हम सभी लोग इकट्ठे रहते हैं, हमारा फर्ज बनता है इसकी बीमारी को दूर किया जाए। और हम सभी लोग प्लान बनाते हैं, जब ये सो जाएगा ना तो रात में इसकी आंखें, यस या नो? वो सभी लोग अपनी जगह सही है, क्यों? समझ में, वो किसी को नहीं दिखता। और ना दिखने वालों में अगर एक इंसान को दिखने लग गया तो वो क्या होगा? उनके लिए बीमारी नहीं है। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ है। आज जहाँ जिस भी जगह हम रहते हैं ना, अगर हमने कुछ बड़ा सोच लिया, ठीक है, तो सब लोगों को लगता है बीमार हो गया। अगर किसी ने ये सोच लिया मैं गाड़ी ले सकता हूँ, तो सबको लगता है ये बीमार हो गया। किसी ने सोच लिया मैं इंटरनेशनल जा सकता हूँ, तो सबको लगता है ये बीमार हो गया। और फिर सभी लोग उसके पीछे लग जाते हैं कि इसकी बीमारी दूर करके। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नेगेटिव बोलना, हर जगह से गलत बोलना, ये सब चीजें शुरू हो जाती है। फिर हमें पीछे मतलब पीछे खींचने के लिए कुछ नहीं होता, भाई बेकार है, बोल रहा है, ये सब चीजें बोलना शुरू हो जाता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा, जो इंसान जिसको दिखना शुरू हो गया वो अपने आप को बचा के रख ले, तो वो जिंदगी भर देख सकता है। यस या नो? आपको कुछ नहीं करना, उसी समाज से बच के रहना है। जो नेगेटिविटी है, जो भागम है, जो शुरुआत में हमें भी बहुत लोग मिले, हमारे रिश्तेदार, हमारी फैमिली, हमारे चाचा, सब लोग हमें मिले जो नेगेटिव ही बोलते थे, किसी ने अच्छा नहीं बोला। लेकिन अगर आज वो मुझे देखते हैं ना, तो एक चीज बोलते हैं, हमें पता था कुछ अच्छा करूँगा। एक चाचा थे, मुझे बोला था जब मैं, उन्होंने मेरे बोला मेरे ड्रीम है, मैं उनको पूरा करूँगा, टिकट देख ली गलती से, ड्रीम बुक देख ली, और अच्छा ये सब क्यों करेगा? हाँ, बोला साइकिल का टायर भी आ जाए, मुझे बता दो। आज इतनी सारी चीज़ें हो गई, वो चाचा मेरे सामने आ जाता है, लेकिन सामने खड़ा नहीं है, तो पता है मैं उतार कर। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ जिंदगी में अगर है तो आपको बचपन से हमें हमारा माइंड बड़ा नहीं होता। वो हम धीरे धीरे जब किसी ऐसी चीज़ में जाते हैं ना कि हम इंसान है, तो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इंसान और जानवर में सिर्फ एक ही चीज़ का फर्क होता है, वो क्या है? ड्रीम्स, आपके सपने। और अगर आपके सपने हैं तो आप उन्हें पूरा कर सकते हो, क्योंकि आप इंसान हो, आप जानवर नहीं हो। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आपका सपना होगा कि मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर सकता हूँ। हाथी का सपना होता है
ये पता चले हाथी सोच रहा है यार सपना है यार हवाई जहाज में बैठो हवा में उड़ूं, ऐसा कुछ होता है नहीं, सपना कौन देख सकता है? इंसान तो वही पूरा भी कर सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. अगर फ्रेंड्स एक इंसान की अगर सोच होती है वो बचपन से होती है, लेकिन बचपन से अगर हमारी सोच होती है कोई बात नहीं, हम बड़ी करेंगे और उसको चेंज करके फिर आगे का काम शुरू करेंगे। यस या नो? Yes, sir. आपने देखा होगा एक हाथी, एक इतना विशाल हाथी, देखा कभी हाथी देखा? Yes, sir. अरे बताइए क्लियरली। Yes, sir. नहीं देखा होगा, किसी ने देखा होगा, किसी ने देखा होगा। आपने देखा होगा हाथी को ना पैर पे रस्सी बांध के और एक खूंटे से बांध दिया जाता है। यस या नो? Yes, sir. खूंटे से बांध दिया, हाथी को बांध दिया, सोचो। और हाथी इतना समझदार आदमी है, चुपचाप खड़ा रहता है। उसे पता है क्या लगता है, मैं इसको तोड़ दूं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि झटका मार के घर ही गिर जाएगा। यस या नो? Yes, sir. क्यों? क्योंकि उसे बचपन से, जब वो छोटा सा था, जब उसे बचपन में बांधा गया था तो वो बहुत जोर लगाता था तो वो तोड़ नहीं पाता था। बचपन में बहुत जोर लगाया, तोड़ नहीं पाया। जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसके माइंड में एक चीज बैठ गई कि मैं इसे नहीं कर सकता। तो हमारी जिंदगी भी ऐसी है, हमें बचपन से एक चीज दिखा दी जाती है कि कुछ बड़ा नहीं, बड़ा सोचना है, सपने बड़े देखो, ड्रीम बड़े देखो। अगर आपके सपने बड़े होंगे तो सारी चीजें आप बड़ी लाइफ में कर सकते हो, अपनी फैमिली को बहुत सारी चीजें बड़ी करके दे सकते हो। यस या नो? Yes, sir. माय फ्रेंड्स, आई होप बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। यस या नो? Yes, sir. ड्रीम देखनी है। माय फ्रेंड्स, मैं आप सभी को सिर्फ एक ही चीज के साथ ऐड करना चाहूंगा। कहते हैं जिंदगी में सपना ही ऐसा चीज होता है जो एक इंसान को जगाए रखता है, एक इंसान को कुछ करने के लिए बोलता है, एक इंसान को मेहनत करने के लिए जो जज्बा देता है, उससे क्या होता है? सपना। जैसे हम पढ़ाई करते हैं, माँ बाप के डर से डंडा ले मारे हमारे पढ़ाई नहीं करेंगे। यस या नो? Yes, sir. टेस्ट पेपर एग्जाम आते हैं, हम पढ़ाई करते हैं एग्जाम के डर से, बड़े हो जाते हैं तब यार एग्जाम आ रहा है पढ़ाई करनी। यस या नो? Yes, sir. हम आगे जाते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बॉस के डर से, पता चला गाली काम करना पड़ रहा है, काम करना पड़ेगा, सुनाएगा। यस या नो? Yes, sir. पैसा कमा रहे हैं किसी के डर से, फैमिली चला रही है, तो हर कोई इंसान किसी न किसी डर से काम कर रहा है। आज के दिन आज हमारे पेरेंट्स है काम कर रहे हैं डर से, लेकिन हमें डर से नहीं करना। हमारे लिए डर सिर्फ एक ही चीज है, सपना। कि अगर हमारा सपना पूरा नहीं हुआ तो जिंदगी जिंदा लाश बन के रह जाएगी, अगर हमारे सपने पूरे नहीं हुए तो। यस या नो? Yes, sir. कोई भी आप में से बैठा हुआ ऐसा इंसान नहीं है जो ये चाहता है कि मैं अपने मम्मी पापा की तरह लाइफ जीऊं। हर कोई इंसान चाहता है मैं अपने मम्मी पापा को क्योंकि और एक अच्छी लाइफ दूं और अपने लिए भी उनसे बेटर लाइफ बनाऊं। यस या नो? Yes, sir. बढ़िया तरीके से आगे बढ़िएगा। स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी, बहुत सारी चीजें आगे सीखनी है, बहुत सारी चीजें करनी है। अच्छे से अपनी ड्रीम बुक बनाइए, अच्छे से अपने ड्रीम्स बनाइए, क्योंकि जब तक ड्रीम बुक नहीं बनेगी, ड्रीम्स नहीं बनेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। यस या नो? Yes, sir. चलिए मेरे फ्रेंड्स, आई होप बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अपना ड्रीम बुक अच्छे से बनाइएगा। जो भी चीजें आप लोगों को सीनियर्स बोलते हैं, कहते हैं यहाँ पर जो सीनियर है ना, वो आपके सीनियर सिर्फ ये लगा लो, कोई टीचर नहीं है, मतलब स्कूल की तरह नहीं होता, सिर्फ वो आपके सीनियर है, वो आपको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो उनका वो कोई सिर्फ एक होता है कि एक इंसान अगर हमारे साथ आया, इसको यहाँ के बारे में तो नॉलेज देना है, इस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है। यस या नो? Yes, sir. तो चलिए मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाकी आगे का जो